स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड सर्किल। जो इसका सर्किल के बेसिक था, बेसिक मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं। इससे पहले आपने अगर वो सर्किल वाला बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो बेसिक वाला वीडियो देख लें, क्योंकि सर्किल का बेसिक वीडियो देखने के बाद आपके ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिससे आपको सर्किल के बारे में कुछ पता नहीं हो। बेसिक है वो, उसमें कंप्लीट बेसिक के बारे में बताया था मैंने, सभी क्लास ऑफ कमांड लगाया था उसमें। तो अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रिलेटेड सर्किल। आगे चले तो एरिया रिलेटेड ऑफ टू सर्किल, ये आपके न्यू चैप्टर है। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सर्किल वाला, सर्किल से संबंधित है। उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज पे चलेंगे हम, सीधे एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो मैं आपको उस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। फिर से बार बार बेसिक पढ़ाने का कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है, मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ बेसिक का, वो आप देख सकते हैं। अब सीधी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of this circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two सर्किल। ध्यान रहे, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला कल ही कंप्लीट हो गया था, मैंने आपको बता दिया था। अब हम नए चैप्टर की तरफ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखें, द रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो दो सर्किल दिए आपको, इस तरह के सर्किल है। एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल। इन दोनों का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस का सम करेंगे। सम करने के बाद एक और नया सर्किल बनेगा, तो उस सर्किल का सर्कमफ्रेंस बताना है आपको। ठीक है। उस जो नया सर्किल बनेगा उस नए सर्किल की रेडियस क्या होगी, बोल रहे हैं फाइंड द रेडियस। तो इससे आपको मिलाकर एक नया सर्किल बनेगा, तो उसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है। जब उसका सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो। फर्स्ट का सर्कमफ्रेंस प्लस सेकंड का सर्कमफ्रेंस। इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को अगर हम जोड़ दिया जाए, देखो फर्स्ट का सर्कमफ्रेंस निकाल लें और सेकंड का सर्कमफ्रेंस निकाल लें, तो वो इसका भी क्या होगा, इन दोनों का सम करने के बाद, बोला है द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो दोनों का सर्कमफ्रेंस का सम कर लें, तो सम करने के बाद जो डिजिट बनती है वो क्या होती है, नए सर्किल का सर्कमफ्रेंस होती है। समझ में आया आपको? डायग्राम से ही समझ में आ गया होगा। अब आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। करना क्या है, फर्स्ट का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सेकंड का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्किल हो गया। न्यू सर्किल का सर्कमफ्रेंस, न्यू सर्किल का सर्कमफ्रेंस होते ही उसका रेडियस आप निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे, देखो फर्स्ट सर्किल सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है आप बताएंगे? सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसको R1 बोल देता हूं मैं, इसको R2 और इसको R3 बोल देते हैं। R1 2
पाई की वैल्यू आपके पास 22/7, R1 की वैल्यू आपके पास 90। इसको पाई के टर्म में रखें तो आपके पास आएगा 19 टू द 38 पाई, 38 पाई। ये आ गया आपके पास फर्स्ट सर्किल सर्कमफ्रेंस। समझ आया? फिर ये फर्स्ट सर्किल है, ये सेकंड सर्किल और ये न्यू सर्किल है, इन दोनों सर्किलों से मिलकर बना। सेकंड सर्किल देखें, सेकंड सर्किल सर्कमफ्रेंस, सेकंड सर्किल सर्कमफ्रेंस 2 पाई R2, R2 R1 क्या है, इनकी अलग अलग रेडियस है, इसलिए हमने R1 R2 R3 लिया है। ठीक है, इसकी देखें तो आपके पास आएगा 2 पाई, R2 की वैल्यू है 9, 9 टू द 18 पाई। ये आ गया आपके पास सेकंड सर्किल सर्कमफ्रेंस। अब बोल रहा है दोनों सर्किलों का सर्कमफ्रेंस ऐड कर दिया जाए, द सम ऑफ टू सर्किल्स सर्कमफ्रेंस। तो दोनों सर्किल का सर्कमफ्रेंस ऐड कर देते हैं। फर्स्ट सर्किल सर्कमफ्रेंस प्लस में सेकंड, ये लिखी रखा मैंने इधर, फर्स्ट सर्किल प्लस सेकंड सर्किल सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू न्यू सर्किल सर्कमफ्रेंस, न्यू सर्किल सर्कमफ्रेंस। तो फर्स्ट सर्किल का सर्कमफ्रेंस आपके पास आ गया 38 पाई, या लिखेंगे 38 पाई प्लस में सेकंड का है 18 पाई इज इक्वल टू न्यू सर्किल ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो न्यू सर्किल है, उसका सर्कमफ्रेंस देखें तो सर्कमफ्रेंस उसका क्या होगा, उसका सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर ही होगा ना, परिधि यानी कि उसकी फॉर्मूला देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यू सर्किल का 2 पाई R3 हो जाएगा, 2 पाई R3। आ गया समझ में? समझ में आ गया आसानी से। अब क्या करते हैं, दोनों का ऐड कर देते हैं, 38 और 18 का ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 56 पाई इज इक्वल टू 2 पाई R3। अब देखो पाई पाई दोनों साइड है, इधर भी पाई है उधर भी पाई है, तो आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, इस पाई से ये पाई कैंसिल, ये 56 इज इक्वल टू क्या बच गया 2 इंटू R3। अब R3 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप आराम से, अपने को पूछा भी क्या था, फाइंड द रेडियस, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, तो R3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 56 डिवाइड बाय 2, 56 में 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 28, R3 इज इक्वल टू 28। ये देखो किस में चल रहा था, सभी सेंटीमीटर में था, ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर। क्या है, इस तरह से आप रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी सर्किल का। आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द रेडियस of two circle are 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius, आपसे पूछ रहा है find the radius of circle having एरिया, एरिया दिया आपके पास, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल। ठीक है, ये क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपके पास ये दो सर्किल है, एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर जो क्या है पहला सर्किल, और एक और दूसरा सर्किल है, छोटा सर्किल है, उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया है,
फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। इसका एरिया निकालना आपको, फर्स्ट सर्किल हो गया ये हो गया सेकेंड सर्किल। इस तरह से दोनों सर्किल का एरिया ऐड कर दिया जाए, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस में एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल इज इक्वल ऑफ हैविंग आर इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल। इससे बनने वाला एक और नया सर्किल है, इसका ऐड कर देंगे, इसके बाद में एक नया सर्किल बनेगा ऐसा। उसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द रेडियस बोल रहा है और इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ न्यू सर्किल। इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के इसके एरिया की इक्वल टू रख देंगे और आर की वैल्यू निकाल देंगे, बहुत ही आसान है। तो देखें फर्स्ट सर्किल एरिया क्या होता है, पाई आर वन लिख देता है, उसको R1, इसको R2 और इसको R3, इसे क्वेश्चन की तरह। फर्स्ट सर्किल एरिया क्या होता है, पाई आर वन की स्क्वायर, तो पाई का पाई रख लेता हूँ। R1 की वैल्यू है आपके पास 8 की होल स्क्वायर, R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। 8 की होल स्क्वायर कितने होती है, 64 पाई, 8 8 जा 64, ठीक है। अब देखिए सेकेंड सर्किल, फर्स्ट सर्किल हो गया, उसके बाद लिखेंगे सेकेंड सर्किल एरिया। सेकेंड सर्किल एरिया देखें तो सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, आपको पता ही है। तो पाई R2 की स्क्वायर, पाई इंटू R2 की देखें तो R2 कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 की होल स्क्वायर कितनी होती है 36 पाई। यह आ गया आपके पास सेकेंड सर्किल एरिया 36 पाई। फिर लिखेंगे द सम ऑफ, सम बोल रहे हैं दोनों सर्किल का, फर्स्ट का भी निकाल लिया सेकंड का भी निकाल लिया। देखो ये फर्स्ट सर्किल सम प्लस सेकंड सर्किल प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्किल, तो इसका होगा 64 पाई फर्स्ट सर्किल प्लस में सेकंड सर्किल पाई इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्किल। देखो दोनों को ऐड करते हैं, 64 और 36 ऐड करें तो आपके पास आएगा 100 पाई इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्किल। देखें एरिया ऑफ न्यू सर्किल क्या होता है, जो कोई भी सर्किल हो तो सर्किल का एरिया निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें आर की वैल्यू क्या है, R3 है, आर की 3 है ना, तो लिखेंगे पाई R3 की होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब पाई से क्या गया, पाई कैंसिल, R3 की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या गया आपके पास 100 आ गया। अब R निकाल सकते हैं आप कैसे, R3 इक्वल टू क्या होगा, इसका अंडर रूट ऑफ 100, R3 इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। R3 आसानी से निकाल दिया हमने। R3 निकालना, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, तो सर्किल की रेडियस क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, समझते हुए चलना आपको। बस ध्यान आप एक ही चीज पे रखें कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है आपके पास है, एक फिगर दी है, फिगर R N सॉरी N टारगेट with 5 scoring region from the center
So center outwards as gold, red, blue, black एंड वाइट। ये आपके पास कलर्स दिए हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन, द डायमीटर ऑफ द रीजन representing gold stroke is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter. Find the area, इसका एरिया बताना है हमें। Find the area of the each of the 5 in रीजन। ठीक है, आपको एरिया बताना है। एरिया बताने के लिए सबसे पहले करेंगे, देखो आपके पास डायग्राम इस तरह से दिया है, इसी के अंदर दूसरा है, इसी के अंदर तीसरा है, एक चौथा है, एक और बाहर बना देता हूँ ऐसा। 1 2 3 4 5 हो गया। सबसे अंदर गोल्डन है, गोल्ड, उसके बाद में रेड है, फिर ब्लू दिया है, फिर ब्लैक दिया है और फिर वाइट दिया है। इस तरह से 5 कलर्स का रीजन दिया आपको। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि गोल्डन स्ट्रोक इज 21 सेंटीमीटर। ये है ना, ये स्ट्रोक कितना इसका, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोल्डन का क्या दे दिया, डायमीटर दे दिया। तो गोल्ड डायमीटर दे दिया इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल सकते हैं, 21 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। हमने गोल्डन की रेडियस निकाल ली। अब सबका बोल रहा है कि जो सभी की विड्थ है ना वो कितनी है, 10.5। इसकी 10.5 है और ये भी 10.5। इस तरह से विड्थ है सभी की। ठीक है, तो पहले गोल्डन को देख लेते हैं। तो गोल्डन का एरिया निकालेंगे। गोल्ड एरिया क्या होता है, पाई R1 लिख देता हूँ इसको, R1 की स्क्वायर, पाई को पाई पुट करना है, R की वैल्यू रखेंगे 10.5 की होल स्क्वायर। 10.5 को सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, क्या बच गया 3, 7 5 जा 35। ठीक है, 1.5 आ गया। अब इसको सभी को मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, गोल्ड एरिया आ गया। गोल्ड का एरिया है, बहुत काम आएगा, बार बार सभी में आगे तक काम आएगा। आपको गोल्ड एरिया दे दिया 346.5। गोल्ड एरिया देने के बाद हम सबसे पहले गोल्ड का हो गया, फिर रेड का एरिया निकालेंगे। अब गोल्ड एरिया निकाल दिया तो इसकी देखो रेड की रेडियस निकालेंगे। पहले तो रेडियस क्या होगी, इसका एरिया है वो काम में लेंगे, उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी उसका वो निकलेगा। चलो आगे बताएंगे उसको। यहाँ तक गोल्ड का एरिया समझा। उसके बाद देखें रेड की बात करूं, रेड रेडियस
देखो रेड जो है, रेड रीजन है, उसका रेडियस निकालें। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का है 10.5 है ना। 21 का हाफ कर दिया 10.5 हो गया। या गोल्डन में देखूंगा, गोल्डन का हाफ करेंगे तो 10.5 है ना रेडियस गोल्डन का, उसके बाहर है। तो यहाँ पे ये 10.5 है, तो इस आउटर सर्किल का रेडियस क्या होगी, यही तो होगी आउटर सर्किल की रेडियस। तो 10.5 ये और 10.5 ये, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5 में 10.5 ऐड करना है। तो रेडियस ऑफ रेड कलर 10.5 प्लस में 10.5 आपके पास हो गया रेडियस 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आ गई। अब करना क्या है, बस एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया अगर मैं इस आउटर सर्किल को निकालता हूँ तो आउटर सर्किल का एरिया निकालूंगा तो ये कंप्लीट एरिया निकालेगा ना, यहाँ तक का ठेर तक पूरा। ध्यान दें, जब मैं एक स्कूल की बात करूँ, एक स्कूल है तो एक स्कूल के अंदर सभी बच्चे आ गए, सभी क्लास से आ गए और सभी टीचर्स आ गए। वैसे ही देखें तो इसके ये रेड है और इसके अंदर गोल्डन है, तो रेड का एरिया निकालूंगा तो रेड पूरे एरिया को कवर करेगा ना। अगर रेड का मेरे को एरिया निकालना है तो रेड का एरिया निकालना है, तो रेड का जो पूरा एरिया है इस एरिया में से मैं गोल्डन का जो एरिया है वो क्या कर दूं, इरेज कर दूं, तो क्या बचेगा, रेड का एरिया बचेगा ना। तो क्या करेंगे हम, इसका एरिया जो निकालेंगे उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका जो गोल्डन का एरिया निकाल चुके उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपके पास आएगा पाई। दूसरे के लिए यहाँ पे मैंने गोल्डन के लिए R1 बोला था, आगे रेड के लिए चलेंगे तो R2, ब्लू के लिए चलेंगे तो R3, ब्लैक के लिए R4 और इसके लिए R5 व्हाइट के लिए। ऐसे R1 R2 रेडियस बना दी मैंने अलग अलग, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो इसकी रेडियस निकालूंगा रेड की, तो पाई R2 की होल स्क्वायर माइनस में पाई R1 की होल स्क्वायर। पाई R1 हमने सोल्व कर रखा है। पाई R1 कितना है आपके पास 346.5। पाई R2 सोल्व करना है, पाई की वैल्यू पुट की 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है 21 × 21, 7 से कट करेंगे 7 3 जा 21, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1386 माइनस 346.5। इसको इरेज करें, माइनस सॉरी सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा 1039.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपके पास रेड का एरिया। समझ में आया, रेड एरिया निकालना आ गया आपको। रेड का एरिया निकाल दिया, कितना आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास रेड एरिया। अब मैं क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन की अपने को कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रेड का एरिया हो गया। अब चले रेड के बाद कौन है, गोल्डन रेड ब्लू। ब्लू है, ब्लू की बात करें, ब्लू रेडियस। रेडियस निकालूंगा सबसे पहले। ब्लू की रेडियस देखो, ये सबसे पहले गोल्डन है, गोल्डन के बाद रेड है और रेड के बाद में ब्लू है। ये है 10.5 और ये भी है 10.5 और ये है 10.5। तो इसकी रेडियस की बात करूं तो ये इसकी रेडियस क्या होगी, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की, ये जो इसकी रेडियस जो ब्लू वाला है तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसके सर्किल को टच करनी चाहिए और सेंटर पॉइंट तक जाए, वही रेडियस होती है। बेसिक वाले में बता रखा है। तो ये है रेडियस, तो 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5, तीनों का ऐड कर देंगे हम। ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 31.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी आपकी रेडियस 3, R3 की वैल्यू आ जाएगी। या आप R1 R2 R3 ने करके RG गोल्ड होता है ना, तो RG और RB इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। 1 2 3 बहुत आसान है, 1 2 3 चलता रहे। अब एरिया ऑफ ब्लू कलर निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू निकालना है। रीजन पूरा कर लिख देते, ठीक है। तो ब्लू कलर वाले में एरिया निकालना है आपको। तो देखो इसका एरिया निकालना है, इस वाले फील्ड का एरिया निकालना है। उससे पहले ये आगे वाली है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इतना है उसका सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। ये बच्चे क्या करेंगे कि इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस चीज को सब्ट्रैक्ट नहीं करना,
क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो इस तरह से है, इसका एरिया आपके पास आ गया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से। अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो तब ऊपर ये सब्ट्रैक्ट नहीं किया ना उससे पहले ये हो सकता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे इसमें से तो आपका आंसर हो सकता है। तो देखो इसको कंप्लीट का कितना आया था एरिया, इसका यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट का एरिया आया था आपका 1386 आया था, और इसमें से मैंने गोल्डन सब्ट्रैक्ट करके ये लिख दिया था। तो 1039.5 किसका एरिया है, इसका, यहाँ पे इसका है, इस पार्ट का, यानी कि कौन सा पार्ट है ये, रेड पार्ट है, और रेड पार्ट का है। एक और कलर समझा देता हूँ आपको, यानी रेड पार्ट ये है, इसका है आपका एरिया, ये इसका एरिया कितना है 1039.5 सेंटीमीटर है। और अंदर वाले का एरिया देखें, अंदर इसका एरिया है आपके पास 346.5 सेंटीमीटर। और इस पूरे कंप्लीट की बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, इस पूरे का एरिया है, इन दोनों का प्लस करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा 1386 सेंटीमीटर। ठीक है, यार अब आपको क्या करना है, इस पूरे एरिया में से इसका ब्लू कलर का एरिया निकालेंगे, ब्लू का एरिया यहाँ से यहाँ तक है, इस पूरे एरिया को निकालकर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, जो ब्लैक ये वाला है इसको क्या कर दें, इरेज कर दें, तो हमें क्या बचेगा, ब्लू वाला एरिया बचेगा, एरिया ऑफ ब्लू कलर बचेगा। तो लिखेंगे पाई आर 3 की होल स्क्वायर, माइनस में डायरेक्ट ये लिख दो, या ऐसे लिखो पाई आर 1 की स्क्वायर प्लस में पाई आर 2 की स्क्वायर, इस तरह से कर दो, या डायरेक्ट 1386 कर दो। पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, आर 3 की वैल्यू आपके पास 31.5 मल्टीप्लाई 31.5, माइनस में ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते इसमें से, पाई 1 और पाई 2, पाई इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, पाई आर 1 पाई आर 2 की कितनी आई थी, अभी बताई थी मैंने आपको 1386 आई। इसको सोल्व करेंगे आप, इसको 2 से कट करें, सॉरी 7 से, और कट करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3118.6 आए। इसको 7 से कट कर लेंगे, यहाँ से 7 4 28, 3 बचेगा, 7 5 35, 4.5 आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 31.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3118.5 आएगा, सॉरी 5025 होगा ना, माइनस में 1386 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके एरिया किसका जगह, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू का आ गया, अब ब्लैक का निकालेंगे। ऐसे ही ब्लैक का निकालने के लिए एरिया क्या करेंगे, इधर कर देता हूँ इसमें, एरिया ऑफ ब्लैक, ब्लैक का हो गया क्या, ब्लू का, ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक सॉरी एरिया रीजन, इस ब्लैक रीजन का देखेंगे। देखो इसकी रेडियस निकालें पहले, तो रेडियस ऑफ ब्लू ब्लैक, सॉरी ब्लैक की रेडियस निकालें तो देखो यहाँ तक का सर्किल आ गया ना, वही बात, ये 10.5 ये 10.5 ये 10.5 ये 10.5 4 बार लिखना है, 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 42 आएगा क्या, इसको लिखेंगे 42, और इसका एरिया निकालेंगे पाई आर, एरिया क्या होता है पाई, अब इसको क्या बोल देंगे R4, R3 तक हो गया R4, R4 की होल स्क्वायर, पाई की, माइनस में क्या करेंगे आप
माइनस में आप करेंगे पाई R1 की होल स्क्वायर प्लस में माइनस में आप करेंगे दूसरे पेन से लिखता हूँ पाई R1 की स्क्वायर प्लस में पाई R2 की स्क्वायर प्लस में पाई R3 की स्क्वायर। यानी कि इस ब्रेक का एरिया निकालना है तो आपको इन तीनों का एरिया क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से। और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो तो एक तो आप डायरेक्ट ये लिख दे, पाई की वैल्यू देखें, पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, R4 क्या है 42 मल्टीप्लाई 42, 7 6 42, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 5544 माइनस, इसमें से माइनस करना है आपको तो आप क्या तो ये डिजिट माइनस कर लो, मैंने इसमें किया था ना वैसे ये फर्स्ट वाली, क्या तो आप ये पूरी देखो मैंने R3 निकाली थी तो R3 निकाला, पाई R3 का एरिया निकाला, ये इसका एरिया इस थर्ड वाले का एरिया निकाला तो इसका कंप्लीट एरिया यहाँ तक का हो गया कि नहीं हो गया, पूरे को कवर कर लिया इसने कि इसके अंदर कितना एरिया है। एरिया का मतलब तो जानते हो क्या, एरिया होता क्या है, किसी भी फील्ड के अंदर काम करना, कोई भी फील्ड है उसके अंदर का पार्ट बताना एरिया होता है। तो इसका जैसे 3 वाले का मैंने एरिया निकाला तो 3 वाले का एरिया क्या आया था, ये इसका एरिया निकालते क्या हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको देखने के लिए ये 3 वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ये याद रखो जितना हो गया उसको कंप्लीट को उसमें से माइनस कर दो, ये माइनस कर देते इसमें से 18.5, इसमें से ये डिजिट माइनस करो आप, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा 2425.5, ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया आपके पास, ब्लैक का आ गया। लास्ट बचा है व्हाइट का, एरिया ऑफ व्हाइट निकालते हैं तो सबसे पहले उधर का इरेज कर देता हूं मैं, ऊपर वाला कर देता हूं, रेडियस निकाल लेते पहले, रेडियस ऑफ व्हाइट, व्हाइट इसको करें तो देखो लास्ट पे आ गया ना तो यहाँ भी 10.5, ये 10.5 10.5 10.5 10.5 5 बार पर, तो 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 सभी का ऐड कर दीजिए आप। 42 में आप 10.5 ऐड करेंगे तो 52.5 आपके पास ऐड करने के बाद आएगा 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ये आने के बाद अब क्या निकालना है, एरिया, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ व्हाइट स्कोरिंग रीजन, तो देखो इसका निकालेंगे पाई R5 हो गए R5 की होल स्क्वायर माइनस में पाई R1 की स्क्वायर प्लस में पाई R2 की स्क्वायर प्लस में पाई R3 की स्क्वायर प्लस में पाई R4 की स्क्वायर। आप मैं ये डायरेक्ट रखता हूँ ना यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखता हूँ, वैसे आप पाई R1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कितने पाई R1 की वैल्यू आई थी, वो आई थी 335 आया था कुछ ऐसे, 346.5 आया था। वो सेकंड वाले की वैल्यू आई थी, वो थर्ड वाले की वैल्यू आई थी, वो और फोर्थ वाले की वैल्यू आई, वो ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर भी सकते हैं, वैसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आसान तरीका बताया मैंने तो आपको। पाई की वैल्यू रखें 22/7, R/5 की वैल्यू आपके पास 52.5 मल्टीप्लाई 52.5, इसमें से माइनस करेंगे कौन सा, ये 4 वाले का निकाला हुआ है पहले से वो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से पहले का हम इसमें से क्या कर देंगे, इरेज कर माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 5 4 4, ये आप इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 8662.5 माइनस में 5544। ठीक है, यह देता है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा
3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ व्हाइट स्फुलिंग आ जाएगा। व्हाइट का आ गया। अब पूछा था अपने को एरिया ऑफ रीजन, इच का पूछा था, हमने प्रत्येक का निकाल दिया, व्हाइट का भी निकाल दिया, ब्लैक का भी, ब्लू का भी, रेड का भी और गोल्डन का भी, इन सभी का निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ ए कार के पहियों की बात कर रहे हैं, आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इच, हाउ मैनी complete lesson does each will make in 10 minutes, 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि कार के दो पहिए हैं, सॉरी कार के पहियों के डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर है। इच हाउ मैनी कंप्लीटली रिमूव डज इच व्हील मेक इन 10 मिनट, वो 10 मिनट तक क्या करते हैं, चलते हैं। व्हेन द कार इज ट्रेवल एट स्पीड, जो कार की चाल है, कार की जो स्पीड है वो क्या है 66 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको क्या दी है, स्पीड दी है 66 किलोमीटर पर आवर। आपको टाइम दिया है कितना, 10 मिनट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड पहले तो मिनट में चेंज करेंगे। देखो आपको किलोमीटर और हावर में दी है, अपने पास टाइम है वो मिनट में है, तो इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद देखो 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 66 आवर नीचे डिवाइड में आता है, तो डिवाइड बाय 60, और किलोमीटर को किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। मिनट मीटर और मिनट होता है, और किलोमीटर पर आवर होता है। तो सबसे पहले आवर वाली यूनिट को हमको मिनट में चेंज करना, तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब किलोमीटर को मीटर में लेके आएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। समझ गए आप ये बात। तो ये आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 कट गया, 6 से कटा 11,000 आ गया। 11,000 क्या हो गया आपके पास, मीटर हो गया। ठीक है, 11,000 मीटर पर मिनट पर सेकेंड। 11,000 सेंटीमीटर में आएगा, सॉरी किलोमीटर से सेंटीमीटर में होता है, मीटर में आया ये तो, और सेंटीमीटर में और करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। अपना ये तो किस में आ गया कि मीटर में आ गया, 11,000 मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर में लेके चलेंगे, छोटी यूनिट बनाएंगे, तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय
100, तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। ठीक है, थ्री टू फाइव। ठीक है, आगे चलो। अब बोल रहा है डिस्टेंस 10 मिनट, कितना मिनट दिया आपको, 10 मिनट में कवर करना बता रहा है। तो 10 मिनट में डिस्टेंस 10 मिनट ट्रेवल आएगा, पहले ट्रेवल निकाल देते हैं फिर डिस्टेंस निकालेंगे। ट्रेवल कितना ट्रेवल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा आपके पास 2 4 5 6 हो जाएंगे, याद। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, एक जीरो फालतू लगा दी। देखो 11 को 100 से मल्टीप्लाई करें 1100 आएगा, 11 ये आया था, और यहाँ पे एक जीरो कम करो, यहाँ पे इतना आएगा। ठीक है, 10 मिनट में ट्रेवल कितना हो गया, इतना हो गया। अब डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले व्हील है, व्हील का डायमीटर दे रखा आपको, डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में देना ये यूनिट, इसलिए इसको सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ा, इतना करना पड़ा, सेंटीमीटर में लगा के करना पड़ा आपको। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर कवर करेगी। ये डिस्टेंस आ गया इतना सेंटीमीटर, और ये है डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस आएगी आपकी 80 डिवाइड बाई 2 40 सेंटीमीटर। रेडियस आगे सर्किल की, जो पहिए हैं वो कैसे होंगे, सर्किल आकारित होते हैं, टायर के पहिए जो सर्किल आकार ही होते हैं। सर्किल का क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब सर्किल का क्या निकाल लेंगे, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि आपने को बात कर रहा है वो ट्रेवल ऐसे कर रहा है, तो वो बाहर वाला एरिया है ना, ऐसा कवर करेगा, ऐसा कवर करेगा, तो बाहर वाला है सर्किल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। सर्किल सर्कमफ्रेंस इज सर्किल सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इज 2 पाई आर। सर्किल का जो व्हील का सर्कमफ्रेंस देखें तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आप वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 40। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 1760/7 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब एक बार रिमूव करेगा सर्किल का, एक बार सर्कमफ्रेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, यही होता है सर्किल का सर्कमफ्रेंस। अब ऐसे कितने रिलेशन करता है, ऐसे राउंड लगाता है, तो अपने को पता करना है कितने राउंड लगाए उसने। ठीक है, तो एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना करेगा, 10 मिनट ड्यूरेशन मेड बाय द व्हील। 10 मिनट में व्हील कितना ड्यूरेशन करेगा। ठीक है, 10 मिनट का निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल 10 मिनट, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल 10 मिनट। यहाँ पे कर देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल 10 मिनट बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार 1 मिनट। डिस्टेंस ट्रेवल वन ड्यूरेशन, एक राउंड में कितना चक्कर लगाएगा वो, और टोटल 10 मिनट में कितना डिस्टेंस किया है वो, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, ये ना। देखो यहाँ पे आया था आपके पास सेंटीमीटर में। ठीक है, और वन रिलेशन सर्कमफ्रेंस आया ना, एक बार राउंड कितने में लगाया, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 176
सॉरी 1760 बाय 7। अब बच गया, उसको सबको इरेज कर दो। ये लो, अब ये थर्ड नंबर है ना, ये थर्ड नंबर आ जाएगा ऊपर 11 लाख है ना, 11 लाख मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1760। इसको सोल्व करना है आपको। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो 6 0 से 0 कट गया और 625 बार कटेगा। ये 625 बार 176 को इसमें से डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा और 625 को आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके आएगा 4375। आप क्या लिख देंगे, hence number of population made by car 4375। यानी कि जो अपना पहिया है, व्हील है, वो कितना राउंड लगाएगा, कितने बार ऐसे घूमेगा गोल गोल, 4375 बार वो ऐसे गोल गोल घूमेगा और 10 मिनट तक चलेगा। तो उसका डिस्टेंस कितना कवर होगा, 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, इतना कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वाला क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर। In the following and justify your choice. If the parameter is and the area of a circle are numerically equal, then the radius of सर्किल की आपको रेडियस बतानी है। टिक द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पैरामीटर ऑफ द एरिया। देखो, तो एरिया और पैरामीटर क्या है, इक्वल है। पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। दोनों में क्या कहता है, पाई से पाई कट गया, इधर आर स्क्वायर का मतलब होता है आर मल्टीप्लाई आर, 2 मल्टीप्लाई आर से आर कैंसिल, आर की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। इसमें पहला दे रखा आपको 2 यूनिट्स, बी ऑप्शन दे रखा है 5 यूनिट्स, सी ऑप्शन दे रखा है 4 यूनिट्स और डी ऑप्शन दे रखा है 7